सामने आ रही है। कांग्रेस छोड़ने पर संपत सिंह का बयान सामने आया। वर्तमान हालात के लिए हाईकमान जिम्मेदार, कांग्रेस घर की पार्टी बनी है। संपत सिंह का ये बयान सामने आया। कल ही संपत सिंह ने भेजा था इस्तीफा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा था। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दें तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, आगे का फैसला जल्द लूंगा कहते नजर आए। तो संपत सिंह ने पार्टी आलाकमान को इस्तीफा सौंप दिया और इसके साथ ही इंडिया न्यूज से खास बातचीत भी उन्होंने की है। इस बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन्होंने पार्टी को बड़े ही गंभीर आरोप लगाते हुए अलविदा कह दिया है। बातचीत करेंगे उनसे, क्या कुछ उन्होंने कल एक पत्र जारी किया है जो उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी लिखा है, उसमें बड़े आरोप लगाए हैं। संपत सिंह जी, पार्टी को अलविदा कह दिया है, आपने जो आरोप लगाए हैं क्या मानते हैं? उनकी वजह से आपने पार्टी छोड़ दी, पार्टी को कितना नुकसान हुआ? देखिए, मैंने बहुत डिटेल में चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी को जो ना मैंने मेरे एक्स पर भी डाला है और फेसबुक पर भी डाला है और वो पूरी वायरल हो गई, हर आदमी को प्राप्त हो गई। सारे कारण उसमें एक एक करके मैंने उसमें सभी लोगों को बताए हैं। उन कारणों की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, मजबूर होकर छोड़ना पड़ा। आपने तमाम उन नेताओं के नाम भी उस चिट्ठी में लिखे हैं, पार्टी से जो कहीं ना कहीं एक तरीके से पार्टी के नेतृत्व से नाराज रहे हैं, पार्टी के फैसलों से नाराज रहे हैं। एक बड़ा आरोप ने लगाया कि एक घर की पार्टी बन गई। नहीं, वो तो मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि घर की पार्टी बनी गई। देखिए, हर आदमी पहले कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी मानते थे और बीजेपी को भी नेशनल पार्टी मानते थे, और पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी है जिसका बच्चा हो स्टेट पार्टीज है, लेकिन नेशनल पार्टी नहीं रही। ये आज की बात नहीं है, 2005 में हुआ तो भी जिस आदमी ने के लिए इस्तीफा दिया उनकी छुट्टी करके अपने परिवार को आगे लेकर आ गए। बाद में कैबिनेट वगैरह बनी तो उसमें ऐसे ही किया। मैं 2009 में बाद में कांग्रेस में आ गया था और जब आके मुझे नड़वा दे दिया, मैं वहाँ जीत भी गया, 4-5 सीटें उनके लिए और भी लेकर आया। उसके बावजूद न तो पार्टी मुझे कोई पोजीशन दी, ना मैंने कोई सरकार में पोजीशन दी। हालांकि मैंने मेरे अपने अनुभव पर, अपने ज्ञान के आधार पर लोगों की सेवा की, लेकिन वो नलवा हल्का तक सीमित रह गया था। मेरे कहने से साइड के इलाके और भी जो आए थे वो लोग फिर 2014 में कांग्रेस को वहाँ से सीख ले लेनी चाहिए थी कि सारे वापिस चले गए, और सारे के सारे मैं लोकदल से आया था, इसलिए लोकदल के कैंडिडेट जीते 2014 में। लोकदल का MP जीता और लोकदल के MLA जीते, लेकिन इनके दिमाग में कोई इलेक्शन नहीं आया, बल्कि मुझे जो है ना 2019 में फिर टिकट को टाल दिया इन्होंने और ग्रुपिज्म का शिकार बनाया। उससे पहले देखिए 2019 से पहले 2016 को भी चुनाव आया था, एक राज्यसभा का चुनाव आया था। उस राज्यसभा के चुनाव में यही नेता पार्टी से इजाज़त लेके आ गए थे कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, तटस्थ रहूँगा, वोट नहीं डालूंगा, और जो पार्टी का और समर्थी दूसरों का मिला के कैंडिडेट था उस कैंडिडेट को 37 वोट आने चाहिए थे, लेकिन उसको मिले कितने, 12-13 अपने किसी आज़ाद MLA को कहकर वो सारे वोट कैंसिल करा दिए, और कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार था, वो चुनाव हार गया था। ये बड़े सेठ उस टाइम चुनाव जीत गए थे। 2019 में उन्होंने बिल्कुल ही मुझे दरकिनार कर दिया। इस सिलसिला इन्होंने जारी रखा। चलो, मुझे दरकिनार करके पार्टी सीट ले आती तो अच्छी बात है। कैंडिडेट जिसको लाया कांग्रेस से वो भी बीजेपी का जीता। फिर 2024 में ये हुआ। कारण क्या बना? ग्रुप का शिकार, कि उसके पास क्यों जाते हो, फलां के पास क्यों जाते हो, उस ग्रुप का शिकार मान के और मुझे उन लोगों ने, शिकारी लोगों ने शिकार कर लिया। अब जिस तरह की पोजीशन चली तो उसे देखें आप, हिस्ट्री भी देखें तो जितने बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, जिनकी वजह से 2005 में सीटें आई थी, 67 सीट, आज कोई भी कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है। चलो, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं मेरी बात करता हूँ।
फिर चुनाव में जिन्होंने मुझे टाल दिया, सर्वे में नाम नहीं आ रहा, तो क्या वो जो 28 MLA बैठे सिटिंग गेटिंग कर दी, उनका नाम आया था किसी का सर्वे में? तो उनमें से 15 लोग तो हार गए चुनाव, और मेरे वाली सीट पर ही जिताऊ कैंडिडेट लाते तो मैं भी मान लेता। यहाँ भी जो है ना बीजेपी फिर जीत गई, तो इसका मतलब बीजेपी का गेम खेल रहे हैं ये। तो जब बीजेपी का गेम खेल रहे हैं तो संपत सिंह उसमें भागीदार क्यों बनेगा? संपत सिंह में आज भी हिम्मत है, लोगों की लड़ाई लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है। अब ये चुनाव के बाद भी आपने देख लिया 1 साल हो गया, जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो बात कहाँ रह गई? अब आए तो पार्टी का चाहे अध्यक्ष बनाया हो और चाहे पार्टी का पोजीशन लीडर बनाया हो, हालात क्या है? आज भी बंटे हुए हैं। हिसार में इंदिरा गांधी जी की जयंती थी, यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए थी, तो श्रद्धांजलि कितनी जगह अर्पित हुई? 3 जगह हुई, नीचे, ऊपर और सड़क पर। तो मैं अब इस तरह के हालात के अंदर जब जनता की सेवा ही नहीं कर सकते आप, तो कैसे रह सकते हैं घर पे? इसलिए मैंने जो है उनको इस्तीफा दिया है। तमाम नेताओं के नाम आपने चिट्ठी में लिखे हैं, उनमें से अभी भी कुमारी शैलजा कांग्रेस में है। आप क्या मानते हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व भेदभाव कर रहा है, या जिस तरह की ग्रुपिज्म का आप शिकार की बात कर रहे हैं? देखिए, पार्टी में हर पार्टी में रहेगी हमेशा, डेडिकेटेड है, वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है बाई बर्थ है वो। लेकिन उनके साथ तो जो हुआ वो पता है, मैंने चिट्ठी में लिख भी दिया कि क्या हुआ है उनके साथ। उनका नंबर 1 तो चुनाव के टाइम जो टिकटें बट रही थी, अकेले आदमी को बेहतर दे दी, उनकी कोई पूछ नहीं की गई। बाद में चुनाव प्रचार के अंदर उनको बिल्कुल अलग रखा। तो यही कारण था कि आप जातीय समीकरण को बिगाड़ रहे थे, जातीय समीकरण को एक नहीं कर रहे थे और पार्टी को भंग कर रहे थे एक किस्म की। ये जब चीज़ें इस तरह की हरकतें जब आई है तो स्वाभाविक अब उन्होंने रहना कांग्रेस के अंदर ही है, लेकिन उनका लाभ पार्टी को तो नहीं मिला ना। जहाँ पार्लियामेंट में मिला था, असेंबली में कहाँ मिला वो लाभ? नहीं मिला वो लाभ। तो इस तरह से आप सबको अलग रखोगे तो फिर इसका मतलब आप ग्रुपिज्म आ गए, ग्रुपिज्म आ गए तो फिर आप कहाँ आ गए? घर में आ गए। तो एक घर ही पार्टी चलाएगा तो देखो, मेरे जैसे खुददार आदमी के लिए तो संभव नहीं था वहाँ रहना, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। पिछले दिनों इनेलो की रैली में आप चौधरी देवीलाल जी के कार्यक्रम में देखे गए थे। लोगों का मानना है कि आप अब इनेलो ज्वाइन करेंगे, आप क्या कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, लोग स्वाभाविक है, जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है तो तरह तरह के अपने अंदाजे अनुमान लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अभी आज पूरा दिमाग से सोच के चिंतन करके उसके बाद फैसला लूँगा। पिछले दिनों मैंने नलवा हल्के के कार्यकर्ताओं का भी बुलाया था विचार विमर्श करने के लिए, कोई मीटिंग के रूप में नहीं बुलाया था, मिलने जुलने के रूप में, और काफ़ी लोग मिलने जुलने के लिए आए थे। उनसे बातचीत भी कही है, सबकी एक ही थी भी यहाँ कोई फ़ायदा नहीं। अब तो आप जनता की सेवा नहीं कर पाओगे यहाँ रहकर, ना लड़ पाओगे और ना कुछ कर पाओगे आगे के लिए। तो मेरे पर ही छोड़ दिया था कि जैसे हालात उस हिसाब से आप अपना फैसला लो, और मैंने फैसला छोड़ने का कर दिया। आगे ज्वाइन का बात है वो मैं और राय भी लूँगा, सोचूंगा भी, चिंतन भी करूँगा, लेकिन जाएंगे वहीं जाकर संघर्ष कर सकें, लड़ सकें। चलिए, प्रोफेसर संपत सिंह जी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो इनेलो ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी तक उन्होंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। इसको लेकर वो विचार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज हिसार। चलिए खबरों पे आगे बढ़ते हैं, जहां चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। पार्षदों में हाथापाई भी देखने को मिली है। नेम प्लेट को लेकर के विवाद हो गया। कांग्रेस और भाजपा पार्षदों में बहस हो गई। कई